सो आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल्स कवर करे थे। तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। देखो क्वेश्चन नंबर वन में क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनानी है, क्योंकि फिगर कभी भी एग्जाम में नहीं आएंगी। तो क्वेश्चन को पढ़ के पहले फिगर बनानी है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को करेंगे स्टार्ट। चलो। Circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. मीन्स वो कहता है एक ये वर्टिकल पोल है, तो एक सर्कस आर्टिस्ट है जिसने इसके टॉप तक, मतलब ग्राउंड से इसके टॉप तक एक टाइटली स्ट्रेच जो रोप है वो बांधी हुई है। तो ग्राउंड से लेकर यहाँ तक इस पोल को सपोर्ट देने के लिए 20 मीटर की लॉन्ग रोप इसके साथ टाई अप कर दी। तो नाउ हमारे पास आ गया, ये ए बी एक पोल है और ये ए सी एक लॉन्ग रोप है। ठीक है। तो अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप, मतलब ये जो रोप है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसको सपोर्ट कर रहा है, ये रोप बेसिकली क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो अब कह रहे हैं जो रोप के बाद ये जो अपनी हाइट है जो पोल की, ये निकालो। तो कैसे निकालेंगे, देखो एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैच मान लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ द पोल, मान लो पोल की जो हाइट है वो h मीटर है, राइट। हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी जो हमारा राइट एंगल है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी में हम क्या लेंगे, ए बी बाई ए सी, क्योंकि हमें ए बी निकालनी है, ए सी हमें पता है। तो ए बी बाई ए सी हम ले रहे हैं पी बाई एच, तो पी बाई एच हो जाएगा हमारा साइन 30। वो मैंने सॉरी गलती से 10 लिख दिया था, तो ये साइन 30। अब ए बी हमारी एच थी और ए सी हमारी जी तो थी 20 मीटर थी। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एच करेंगे 2h, और 1 इंटू 20 करेंगे तो 20। तो h की वैल्यू क्या आएगी 20/2, इसको हम डिवाइड कर दें तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 मीटर। तो हाइट ऑफ द जो पोल आ जाएगी, देयर फोर हमारी जो हाइट ऑफ द जो पोल आ जाएगी वो आ जाएगी इज 10 मीटर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म या विंड एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मीन्स कहता है ये एक, मान लो आपका एक ट्री है, राइट। मान लो इस ट्री का कुछ ऊपर वाला पार्ट इतना मान लेते हैं, इतना पार्ट मान लेते हैं बेंड हो गया, गिर गया। तो ये जो पार्ट है जो ऊपर से टूट गया, यहाँ से ये गिरा, यहाँ से टूट के ये नीचे गिर गया। तो ये वाला जो पार्ट है ये समझ लो ये है जो गिर गया ऊपर से, ये चीज़ बेंड हो गई, बेंड होके नीचे गिर गई। अब मान लेते हैं इसको ए बी सी और यहाँ से अपना डी। कह रहा है बेंड होने के बाद ना उसने एक नीचे बेस पे 30 डिग्री का एंगल बना दिया। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब जहाँ पे ये ट्री का गिरा था टॉप, वहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ट्री पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये टोटल हाइट निकालनी है। ट्री इतना नहीं, ट्री तो पूरा था, ये पार्ट तो टूट के गिर गया। इसका मतलब ये जो ए डी हमने निकाला है ये और ये ए बी सेम चीज़ है, क्योंकि यही पार्ट नीचे गिरा है। तो हमें टोटल हाइट कैसे निकलेगी, पहले ए सी निकालेंगे, फिर ऊपर से ये ए बी निकालेंगे, फिर इस ए बी और ए सी को ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी। चलो देखो कैसे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी लेंगे, ए सी डी। तो इसमें हम क्या लेंगे, पहले पी बाय बी, मतलब ए सी बाय सी डी विच इज़ इक्वल टू 10/30। अब ए सी हमें निकालनी है, सी डी हमारे पास 8 थी, 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 इंटू ए सी इज इक्वल टू 8
AC की वैल्यू आ जाएगी 8/√3। याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर में रूट आ जाए ना तो रैशनलाइजेशन करनी ज़रूरी होती है, रूट में नहीं छोड़ते आंसर। तो √3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम रैशनलाइजेशन करते हैं। 8 इंटू √3 8√3, और √3 इंटू √3 हमारा क्या होता है 3। तो 8√3/3 हमारा क्या आ गया, अभी आंसर आ गया। मतलब अभी सिर्फ इतना पार्ट आया AC। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, AC निकाल दी, अब हम क्या निकालेंगे AD, क्योंकि ये जो AD हाइपोटेन्यूज है वही तो हमारा AB है, ये दोनों इक्वली तो है, क्योंकि यही पार्ट तो हमारा क्या गिरा हुआ है, नीचे गिरा हुआ है। तो चलो देखो अब AD कैसे निकालेंगे। चलो देखो, तो इसके लिए भी हमें ट्राइंगल वही सेम लेना है, इन ट्राइंगल ACD, बट थोड़ा सा हम साइड चेंज करते हैं। हम लेते हैं नीचे से बेस और ये हाइपोटेन्यूज, मीन्स CD और ये AD। अब B/H होता है कॉस, ये आ जाएगा cos 30। अब CD हमारे पास वही सेम 8 है, AD हमें निकालनी है, और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 16, और यहाँ से AD इंटू √3 फिर इधर जाके आपका डिवाइड होगा, इज इक्वल टू AD। सेम इसको दोबारा रैशनलाइज करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3 3, और 16 √3, तो AD की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास आ गई 16√3/3। नाउ हमारी हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी वो देखो आप, हाइट ऑफ द ट्री। अगर मैं इस AD, तो एक्चुअली में ये AD है क्या, चलो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ये जो AD है ना वो एक्चुअली में AB के इक्वल है, क्योंकि यही तो टूटा हुआ जो पार्ट है वही तो AB है। अगर AD मेरे पास ये आया है तो इसका मतलब AB भी मेरी 16√3/3 हो गई। इस पॉइंट को ध्यान से समझना, ये मेन पॉइंट है समझने वाला। जो AD आया है वही AB है हमारा 16√3। तो टोटल हाइट कैसे निकलेगी ट्री की, तो ये जो AB आया था मतलब 16√3/3, और जो ये AC आई थी हमारे पास 8√3/3, इन दोनों को ऐड कर दो तो LCM 3 आ गया, 16 + 8 हो गया आपका 24√3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास हाइट जो आ गई वो आ गई 8√3 मीटर। तो इसमें आपको √3 की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी तो नहीं डालनी, अगर √3 की वैल्यू डी होती तो हम इसमें √3 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर देते। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में दो केसेस हैं, कैसे देखो। कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। जो स्लाइड्स वाले हमारे राइड्स होती हैं जो पार्कों में हमारे झूले से लगे होते हैं, वही स्लाइड्स वाले, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, मतलब जिनकी एज 5 ईयर से कम है। कॉन्ट्रैक्टर ने प्रेफर किया उस स्लाइड की जो हाइट होनी चाहिए ना वो 1। चलो देखो, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो केस हैं। पहला केस बिलो 5 ईयर एज का लेंगे, फिर हम दूसरा केस लेंगे जिनकी एज इससे ज़्यादा होगी। कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर है जिसने प्लान किया है 2 स्लाइड्स उसने इंस्टॉल करनी है चिल्ड्रंस के लिए, बिलो 5 ईयर्स के लिए, और जो एल्डर चिल्ड्रन है उनके लिए। तो बिलो 5 ईयर्स के लिए उसने बोला स्लाइड जो होनी चाहिए वो 1.5 मीटर की हाइट पर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक हाइट बनाएंगे जो 1.5 मीटर होनी चाहिए, मतलब स्लाइड की जो हाइट है वो 1.5 मीटर होनी चाहिए, राइट। ये तो ये हो गया ABC। और कह रहे हैं वो जो स्लाइड है ना वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। अब हमें कह रहे हैं जो स्लाइड है ना AC, इसकी वो निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो पहले केस में हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC में AB अपॉन AC, तो हम ले रहे हैं P/H होता है साइन, तो ये हो गया साइन 30। AB दी हुई है 1.5 मीटर, AC हमें निकालनी है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 इंटू 2 करेंगे 30, मतलब 3 पॉइंट मीटर, 3.0 मतलब 3 मीटर, इज इक्वल टू AC। तो AC हमारे पास आ गई 3 मीटर। तो ये तो आ गई हमारी इस वाली स्लाइड की लेंथ। नाउ अब हम क्या करेंगे, अगला केस करेंगे, ट्राइंगल हम चेंज कर रहे हैं, हम इसकी हाइट बढ़ा देते हैं, क्योंकि उसने बोला था सेकंड केस में जो हाइट है वो 3 मीटर होनी चाहिए।
स्लाइड की जो हाइट है वो 3 मीटर पे रखनी है और जो एंगल होना चाहिए वो आपका 60 डिग्री पे होना चाहिए, राइट। एंगल जो होना चाहिए वो आपका 60 डिग्री, इसको ले लेते हैं पी क्यू आर। तो अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं पी क्यू आर, जिसमें हम लेंगे पी क्यू अपॉन पी आर, क्योंकि दोनों केस में हमें स्लाइड्स की लेंथ निकालनी है, विच इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा सॉरी साइन पी बाय साइन 60। अब पी क्यू हमारी कितनी थी 3 और पी आर हमें निकालनी थी। देखो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। सेम वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 करेंगे 6 और इधर से इज इक्वल टू √3 इंटू पी आर। तो अब हम क्या करेंगे, ये √3 इधर जाके जब डिवाइड होगा, √3 इज इक्वल टू पी आर। अब वही बात होगी सेम, हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। तो 6/√3, √3 से आप क्या कर दो इसको मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 6√3, √3 इंटू √3 3 इज इक्वल टू पी आर। ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2√3 मीटर। तो पी आर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2√3 मीटर। मतलब इस वाली स्लाइड की लेंथ आ गई 3 मीटर और इस वाली स्लाइड की जो लेंथ आ गई वो आ गई 2√3 मीटर। तो ऐसे हमने क्या करा, दोनों स्लाइड्स की लेंथ को कैलकुलेट करा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो नाउ हमारा अगला क्वेश्चन है फोर्थ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब आपके पास एक टावर है, ग्राउंड से उनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका टावर के टॉप तक 30 डिग्री है और उस टावर की जो हाइट है वो आपको निकालनी है और वो आपका जो पॉइंट है वो टावर से 30 मीटर पर प्लेस्ड है। तो क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से टावर के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है और वो पॉइंट फुट से, मतलब कि टावर के फुट से 30 मीटर के डिस्टेंस पर प्लेस्ड है और ये टावर की जो हाइट है वो हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे वो आपको पता ही है, पहले ट्राइंगल का नाम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें हम लेंगे ए बी। तो पहले ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, जिसमें हम लेंगे ए बी अपॉन बी सी विच इज़ इक्वल टू पी बाई बी, जो हमें पता ही है क्या होता है tan 30। ए बी हमारे पास हाइट है, बी सी हमारे पास 30 है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 30। तो h की वैल्यू आ गई 30/√3, फिर अपॉन में √3 आ गया, रैशनलाइज करेंगे तो 30 इंटू √3 30√3, √3 इंटू √3 3, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया 10√3 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, जो हमारी टावर की हाइट हो गई वो कितनी आ गई 10√3 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन थे, इन चारों को पहले अच्छे से करो, फिर बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चंस कवर अप करेंगे।